मेरे प्यारे नगरवासियों को शुभम देवलिया का प्यार भरा नमस्कार। 4 तारीख को हमारे शहर में नगरपालिका के चुनाव संपन्न हुए। उस चुनाव में जितने भी प्रत्याशी रहे उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, चुनाव के साथ कुछ सवाल मेरे मन में रह जाते हैं चुनाव प्रक्रिया को लेते हुए, जिनका उत्तर मैं विगत 2-3 दिन से ढूंढने का प्रयास कर रहा था, जिसमें मैं असफल रहा। इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। चुनाव ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए किए जाते हैं कि जो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे शहर में बदलाव ला सके। लेकिन क्या सचमुच आज की स्थिति में हमारा शहर बदलाव चाहता भी है? शहर के लोग बदलाव चाहते भी हैं, विकास चाहते भी हैं, या सिर्फ ये केवल प्रक्रिया मात्र है और कुछ भी नहीं? क्योंकि चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले से मैं एक अलग दृष्टि से इस पूरी प्रक्रिया को ऑब्ज़र्व कर रहा था, जिसमें मैंने पाया कि चुनाव जीतने के लिए आपका ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, आपका अच्छा प्रत्याशी होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव की एक रात पहले ये शब्द चल रहा था जो मैंने बार बार सुना कि चुनाव मैनेज नहीं कर पाना। फलाना व्यक्ति आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो चुनाव मैनेज नहीं कर पाया, चुनाव उठा नहीं पाया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में पैसा और पर्याप्त मात्रा में शराब का वितरण नहीं किया। सीधा सीधा है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी की कि जो शांत भी हो, समझदार भी हो और साथ के साथ दारू भी बांटता हो, पैसे भी बांटता हो? क्या ये संभव है? वर्तमान परिदृश्य में तो मुझे ये पूरी तरह व्यवस्था असंभव लगती है। किसी प्रत्याशी ने, मान के चलिए, 5 से 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है वो केवल चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, तो क्या उसके बाद वो एक क्षण भी समाज सेवा के बारे में विचार करेगा? उसके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न नहीं आएगा कि पहले मैंने जो पैसा खर्च किया इन लोगों के ऊपर वो मैं वापस कमा लूँ? फिर उसको दिखेगा कुछ कि क्या, कौन सी नाली बनवानी है, कौन सी लाइट लगवानी है? तो ये पूरे प्रक्रिया पर एक सवाल है। जो सज्जन व्यक्ति भी हैं, जो पैसे नहीं लेते, जो शराब नहीं पीते, उसके बावजूद भी वो प्रत्याशी को समर्थन नहीं करते और ये कहते हैं कि प्रत्याशी तो ठीक था लेकिन दम नहीं भर पाया चुनाव में। कैसी दम भरवाना चाहते हैं आप? क्या वही प्रत्याशी सही है जो गलत रास्ते अपनाए? और ये रही एक रात पहले की बात, जब पूरे शहर में मोटरसाइकिलें दौड़ रही थीं, बैग ले लेके लोग बाग एक दूसरे को। मैं चौबियाना में रहता हूँ। खिरका में लहराते लड़खड़ाते लोग आप आम तौर पर देख सकते हैं जो शराब के नशे में चूर थे। पता नहीं। इसके बाद जब अगला दिन आता है तो एक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा लूज पोल निकल के आता है कि एक नियम है कि लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर लिस्ट में नाम है तो वो वोटर है। तो उसमें कई बूथों से ये तर्क भी सुनने को मिला कि भाई आसपास के गांव के लोगों के नाम चढ़वा दिए जाते हैं, बाद में उनको उस दिन बुला के वोट डलवा दिया जाता है। कहीं ये प्रक्रिया का खोखलापन नहीं जाहिर करता? इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और जो कैंडिडेट जीतता है उससे आप 50 तरीके की उम्मीद लगा लें जो पूरी तरह व्यर्थ है मेरी नज़र में। विचार कीजिए, क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है कि हम किस प्रक्रिया को समर्थन देते हैं और किसका विरोध करते हैं। क्योंकि पैसे बांटना और शराब बांटना ये बहुत सहज हो गया है और सबको स्वीकृत है। मैंने इसका विरोध करते कोई व्यक्ति नहीं देखा अभी तक, पूरे शहर में नहीं देखा। एक जनरल आइडियोलॉजी है कि वो तो होता ही है, जो करता है वही सही प्रत्याशी भी है। ठीक है,
देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य से मैं अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता हूँ। मैं वो समाज को स्वीकार नहीं कर सकता जो लोगों की बर्बादी करके चुनाव जीतते हैं और उसके बाद फिर अपनी जेब भरते हैं। बेहतर होगा कि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा ना ही बने तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि नशा समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करता जा रहा है, लोगों की बर्बादी का मुख्य कारण है और उसको सर्वाधिक मात्रा में प्रमोट किया जाता है चुनाव के समय। बाकी परिणामों की बात अलग है, वो ईश्वर के हाथ में है। जो सक्षम होगा वो जीतेगा। ईश्वर करे कि ये व्यवस्थाएं बदलें, अच्छे लोग आएँ और लोग अच्छे लोगों को जिताएं। ये फिर से मैं कहूँगा जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसी जनता वैसा प्रतिनिधि। मेरा आईना है मेरा प्रतिनिधि, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं प्रतिनिधि चुनकर भेजूँगा। तो मुझे बदलने की ज़रूरत है। ईश्वर सबका ख्याल रखे, आप लोग भी स्वस्थ रहें। मेरे प्रश्नों का अगर किसी के पास कोई आंसर हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।